ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। आज रूहानी पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को रूहानी सेवाधारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा बोले, रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले तो बहुत है, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को रूहानी सेवाधारी बनने के लिए एक सहज युक्ति बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे अपनी जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में टिक जाओ कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं निराकार आत्मा निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ। सर्व आत्माएं मेरी भाई अर्थात निराकार आत्माएं हैं। तो जब मेरी दृष्टि वृत्ति पावन पवित्र बनेगी, मैं उस पिता परमात्मा की याद में रहकर सेवा अर्थ कर्म करूंगी, कर्म योगी बनकर रहूंगी, तो मेरे द्वारा सदा रूहानियत स्थिति में स्थित होने वाली सेवा होती रहेगी। अर्थात मेरी पर्सनालिटी रूहानी बन जाएगी। क्योंकि जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं तो हमारी दृष्टि वृत्ति बोल संकल्प कर्म सभी अलौकिक अर्थात रूहानियत भरे हो जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। विश्व कल्याण अर्थ हमारे संकल्प बोल और कर्म होने लगते हैं। तो बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों की पर्सनालिटी रूहानी पर्सनालिटी है। यह कल्प में पहली बार होती है, क्योंकि तुम इस समय परम पिता परमात्मा रूहानी बाप की संतान बनते हो। रूहानी बाप आकर हमें रूहानी यात्रा सिखाते हैं। तो उसी यात्रा के आधार पर, उसी याद के आधार पर, उसी ज्ञान के आधार पर हम आत्माएं रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर रूहानी सेवा के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते, जब चुंबक चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो तुम आत्माएं अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने बोल, अपने कर्म, अपने चाल चलन रहन सहन में रूहानियत लाओ। अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करने का ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, यह नेचुरल नेचर बन जाए। तो अनेक आत्माएं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी और सेवा में वृद्धि सहज और स्वतः हो जाएगी। आगे बाबा बोले, जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि पहले स्व परिवर्तन करो, स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाओ, स्वयं की ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी बनाओ कि तुम्हारे आसपास का ओहरा रूहानियत भरा हो जाए।
सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता तुम्हारे चाल चलन से नैनों से झलके, क्योंकि तुम आत्माएं इस कल्प में संगम युग पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनती हो, सदा हर्षित मुख रहती हो, सदा यही स्लोगन याद रखती हो कि पाना था सो पा लिया। तो ऐसी संपन्न संपूर्ण आत्माएं ही सर्व आत्माओं के प्रति सेवा का भाव रख सकती हैं, शुभ भावना शुभ कामना से संपूर्ण संपन्न बन सकती हैं, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चलाकर शुभ चिंतक बन सकती हैं। क्योंकि आज दो पर्सनालिटियों का गायन होता है, एक है शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी है पोजीशन की पर्सनालिटी। पर जब ब्राह्मण जन्म होता है तो बाबा संतुष्ट संपन्न बनाकर ऐसी हर्षित मुख पर्सनैलिटी बनाते हैं, ऐसी रूहानियत हम बच्चों को प्रदान करते हैं कि हम आत्माएं सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं, महान आत्माएं बनती हैं, पूजनीय आत्माएं बन जाती हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी पर्सनालिटी से, चेहरे चाल चलन से विश्व का कल्याण हो तो रूहानी पर्सनालिटी कहलाएगी और सर्व आत्माएं तुम्हारी ओर आकर्षित होती जाएंगी। स्लोगन में बाबा बोले समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो, अर्थात सर्व आत्माओं से निस्वार्थ प्रेम करना, सर्व आत्माओं को सम्मान देना, यही देने में लेना समाया हुआ है। जब हम सर्व को स्नेह देते हैं तो वे हमारे सहयोगी बन जाते हैं, हमें रिटर्न में स्नेह प्रदान करते हैं। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमें उनके द्वारा भी सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात कोई भी परिस्थिति हमारे आगे विकराल रूप नहीं बनती, हर समस्या का समाधान सहज और स्वतः होता चला जाता है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करना है। प्रश्न किया बाबा ने, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा बोले जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, अर्थात राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सोतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे यह क्या कर सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा हमें फिर राय देते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसे चलन चलो जिससे राजाई पद प्राप्त हो सके। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आया मेरे मन के द्वार, कौन आया मेरे मन के द्वार। आज बाबा ने धारणा में मुख्य सार में पहला पॉइंट बोले, विजयी माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करना है। विजयी माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, कोई ऐसा खोटा काम नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। कोई ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय लेकर कदम कदम
चलना है। तो ये थे आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के जो अनमोल रत्न रखे, उनको सुनिए। मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करने धर्म संस्थापक आते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा में गाया, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है, वह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए भी कह देते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे तो फिर एक ओंकार नाम सत्य है, यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति।